सनातन धर्म के खिलाफ बयानबाजी करने वाले नेताओं को बाबा रामदेव ने दी चेतावनी। कहा, सनातन धर्म को समाप्त करने वाले लोगों का 2024 में हो जाएगा मोक्ष। प्रधानमंत्री मोदी ने नैनीताल की घोड़ा लाइब्रेरी को सराहा। सीएम धामी ने भी कॉलेज के छात्रों के साथ सुनी मन की बात। कहा, प्रधानमंत्री की मन की बात सभी देशवासियों को देती है प्रेरणा। पच्चीस से 4 दिवसीय ब्रिटेन दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इन्वेस्टमेंट समिट के लिए इन्वेस्टरों को करेंगे आमंत्रित। पोमा ग्रुप के साथ भी की जाएगी बैठक। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार पर बोला हमला। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए महिला कांग्रेस की थपथपाई पीठ। कहा, बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता अपना सिर मुंडवाकर सरकार के खिलाफ दर्ज कराएंगे विरोध। नमस्कार, मैं हूं उदय। IND 24 में आपको स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। सीएम धामी 4 दिवसीय दौरे पर ब्रिटेन के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें कि सीएम इस दौरान 25 सितंबर से 28 सितंबर तक लंदन में उद्योग समूह के साथ बैठक करेंगे। साथ ही 26 सितंबर को लंदन में रोड शो करेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की हर तरह से तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार की कोशिश है कि अधिक से अधिक संख्या में निवेश उत्तराखंड में आए। निवेशकों को उत्तराखंड आमंत्रित करने के लिए कई तरह के कार्यक्रम बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है। इससे उत्तराखंड के बुनियादी विकास में काफी फायदा होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। हमारा प्रयास है कि इन्वेस्टर समिट के माध्यम से उत्तराखंड के अंदर बड़े निवेशक आए और वो निवेशक यहाँ हमारे यहाँ निवेश करेंगे। एक हमारे लिए बड़ा अवसर है और इस अवसर का हम लोग निश्चित रूप से कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से हमारा राज्य आगे बढ़े। ज़्यादा निवेश होगा, ज़्यादा रोजगार मिलेगा, ज़्यादा समृद्धि होगी, हर प्रकार के हमारे अवसर ज़्यादा पैदा होंगे। राजधानी देहरादून में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। इस मौके पर पीजी कॉलेज के छात्र छात्राओं ने भी हिस्सा लिया। साथ ही कई भाजपा के पदाधिकारी और विधायक भी मौजूद रहे। इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के विकास को लेकर प्लान करते रहते हैं। उन्होंने उत्तराखंड के कई मुद्दों को लेकर चर्चा की है। इससे उत्तराखंड के युवाओं को भी प्रेरणा मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से उन्होंने हर अपने एपिसोड में जितने उनके एपिसोड हुए हैं, हर एपिसोड में उत्तराखंड की मातृशक्ति के द्वारा, उत्तराखंड के हमारे धार्मिक स्थल, उत्तराखंड के अंदर किए जाने वाले बहुत विशिष्ट प्रकार के कार्य, उन सभी को पर्यावरण के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, कृषि के क्षेत्र में, उद्यान के क्षेत्र में या महिला शक्ति के क्षेत्र में, मातृशक्ति के द्वारा जो भी काम किए गए, उन सभी कामों को अपनी मन की बात के कार्यक्रम में सम्मिलित किया है। हमेशा उन्होंने उत्तराखंड के मान सम्मान को प्रमुखता से देश और दुनिया के अंदर ले जाने का काम किया है। मैं आज प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। सनातन धर्म के खिलाफ नारेबाजी करने वाले नेताओं को योग गुरु स्वामी रामदेव ने चेतावनी दी है। बाबा रामदेव ने कहा कि सनातन धर्म को समाप्त करने वालों का 2024 में मोक्ष हो जाएगा। हरिद्वार में श्री चंद भगवान की जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा में शामिल होने पहुंचे स्वामी रामदेव ने कहा कि सनातन धर्म में किसी भी तरह का जातिवाद नहीं है। शास्त्रों में जाति का वर्णन गुण और कर्मों के आधार पर किया गया है। कुछ लोगों ने शास्त्रों में वर्णित शब्दों का गलत ढंग से इस्तेमाल किया है। सनातन धर्म में जाति और भेदभाव की बात कहना पूरी तरह से गलत है। धर्म की संस्कृति जाति से, मजहबी उन्माद से, क्षेत्रवाद से, किसी भी प्रकार के आग्रह, भेदभाव और पक्षपात से मुक्त है। जहाँ तक शब्द है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित आदि, ये सारे शब्द जाति, गुण, कर्म सूचक हैं। संस्कृति की जो शब्दावली है उसको लोगों ने
मिस यूज किया है, उसको लोगों ने गलत तरह से उसकी व्याख्या की है। जहाँ तक शास्त्रों का संदर्भ है, हमारे वेद शास्त्र में और सभी प्रकार के हमारे सनातन के ग्रंथों में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। हम सब में एक ही ब्रह्म, एक ही परमात्मा को देखते हैं। सनातन क्योंकि अपने आप में इतना प्राचीन है कि उसकी व्याख्या करना ही मुश्किल है। जब से सूर्य पैदा हुआ तब से सनातन पैदा हुआ है। हूण आए, शक आए, अंग्रेज आए, मुसलमान आए, ना कभी हम नष्ट हुए ना होंगे। जब तक सूर्य है तब तक हम लोग रहेंगे। ये उनकी मानसिक कल्पना है। कुछ लोगों की बुद्धि जो है वो मंद हो गई है, इसलिए कुछ राज्य के मंत्री और कुछ राजनेता अपने अक्षणिक स्वार्थ के लिए वोटों का पोलराइजेशन करने के लिए इस प्रकार की मांग उठा रहे हैं। थोड़े समय में ये लगभग नवंबर तक सारी स्थितियां शांत। कांग्रेस पार्टी हरिद्वार लोकसभा से इस बार कोई बड़ा चेहरा चुनावी मैदान में उतार सकती है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रमोद कृष्णम ने कहा कि हरिद्वार में लगातार किसी संत को सांसद बनाए जाने की मांग उठ रही है, पार्टी इस पर विचार करेगी। वहीं प्रियंका गांधी के हरिद्वार से चुनाव लड़ने की बात पर प्रमोद कृष्णम ने कहा कि प्रियंका गांधी की लोकप्रियता देखकर कई जगहों से उन्हें चुनाव लड़ाए जाने की मांग उठ रही है। हालांकि ये उनका निर्णय होगा कि उन्हें चुनाव लड़ना है या नहीं। हरिद्वार के संत चाहते हैं कि हरिद्वार का अगला सांसद कोई साधु हो। मेरी भी सहमति है, मैं भी चाहता हूं। लेकिन अगर प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ना चाहती हैं, उनको तो पूरे देश में से आवाज़ उठ रही है कि प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ें। हरिद्वार वाले भी चाहते हैं प्रियंका गांधी चुनाव लड़ें, लखनऊ वाले भी चाहते हैं, अमेठी वाले चाहते हैं, बम्बई वाले चाहते हैं, दिल्ली वाले चाहते हैं। पूरे देश से आवाज़ उठ रही है प्रियंका गांधी उनके यहाँ से चुनाव लड़ें। लेकिन ये फैसला स्वयं प्रियंका जी को करना। हरिद्वार में विकास प्राधिकरण के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद हरिद्वार विकास प्राधिकरण एक्शन में दिखाई दे रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले एक व्यक्ति का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें एक व्यक्ति प्राधिकरण का फर्जी कर्मचारी बनकर निर्माणाधीन भवनों के मालिकों से पैसे मांगता दिखाई दे रहा था। इस मामले में प्राधिकरण के सचिव उत्तम कुमार ने कहा कि इस तरह के लोगों पर लगाम लगाने के लिए प्राधिकरण के कर्मचारियों को यूनिक आईडी दी जाएगी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। प्राधिकरण क्षेत्र में जहाँ पर भी कोई निर्माण होता है, चाहे व्यावसायिक निर्माण हो, आवासीय निर्माण हो या लेआउट का निर्माण जो भी है, डेवलपमेंट होता है, तो कुछ ऐसी शिकायतें आती रहती है कि कुछ लोग जो है प्राधिकरण के कार्मिक या अधिकारी बताकर मौके पे लोगों से जो है ना कुछ धनवाई का कार्य करते हैं। वैसे ही कल आकाश शर्मा जो जोधामल रोड पे उनका मकान निर्माण का कार्य चल रहा है और उनका नक्शा विधिवत HRD से पास है। तो नवीन कुमार जो है मौके कल उनके यहाँ गए और प्राधिकरण के अधिकारियों का नाम लेते हुए कि प्राधिकरण ने हमें भेजा है, और वहाँ पे उनसे जो है उनके साइट पे निरीक्षण करने लगे और इस तरह से उन्होंने प्रतिवाद किया उसका, और उसका वीडियो भी वायरल हुआ है। और उनके द्वारा फिर शिकायत की गई आकाश शर्मा जी के द्वारा HRDA में कि इनके द्वारा इस तरह की गलत वहाँ पे वो की गई है, एक्टिविटीज़ की गई है। तो उनकी शिकायत पे प्राधिकरण के द्वारा कोतवाली हरिद्वार में मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज कर दिया गया है। उच्च हिमालयी हिंदू सिख आस्था का तीर्थ स्थल श्री लोकपाल हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने में महज 17 दिन का समय बचा है। बावजूद इसके श्रद्धालुओं की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। यात्री यहां गुनगुनी धूप और सर्द ठंड के बीच पवित्र अमृत सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर पूर्ण लाभ अर्जित कर रहे हैं। वहीं धाम में भी करीब 500 से अधिक श्रद्धालु प्रतिदिन पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि श्री लोकपाल हेमकुंड साहिब धाम में 1,60,000 तीर्थ यात्री दर्शन कर चुके हैं। मसूरी में देहरादून मार्ग स्थित मैगी पॉइंट को लेकर मिल रही शिकायतों के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मैगी पॉइंट संचालकों पर चालानी कार्रवाई की है। दरअसल बीते कई दिनों से पुलिस को शिकायत मिल रही थी कि मैगी पॉइंट देर रात तक संचालित किया जा रहा है और यहां कई अनैतिक कार्य भी किए जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने देर रात कार्रवाई करते हुए मैगी पॉइंट संचालकों के चालान किए और भविष्य में कड़ी चेतावनी देते हुए निर्धारित समय तक ये रेस्टोरेंट खोलने की हिदायत दी।
उत्तरकाशी के धनारी क्षेत्र के पीपली में यूपी निर्माण निगम का बड़ा कारनामा सामने आया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि साल 2012-13 में यहां पर पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, पर निर्माण एजेंसी ने केवल एक कच्ची सड़क खोदने के अलावा 10 सालों तक यहां पर एक ईंट तक नहीं लगाई। इसके एवज में निर्माण एजेंसी को करोड़ों रुपए का भुगतान किया गया है। पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष सुरेंद्र पवार का कहना है कि जब यहां पर कोई काम नहीं हुआ है तो उनके इसके लिए आरटीआई से जानकारी मांगी और इसके तहत जानकारी मिली है कि संबंधित विभाग को 3 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। फिलहाल जिलाधिकारी उत्तरकाशी की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाकर जांच की जा रही है। 2013 से और 2023 तक जो है ये कार्य ऐसे ही बाधित हुआ है और सुनाई दिया है कि यहाँ पर जो है 3 करोड़ रुपए जो है कार्यदायी संस्था ने लेकर के जो है वो पता नहीं कहाँ डाला। कुछ सामान, कुछ मटेरियल यहाँ पर दिख रहा है। इसी के अलावा जो है वहाँ पर एक ईंट भी नहीं लगी है। तो ये बड़ा खेद का विषय है, बड़ा दुख होता है। हम जो चाहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी जो है, हमारा जो भविष्य है, उसके साथ ये खिलवाड़ न किया जाए और यथाशीघ्र जो है ये कार्य, ये पॉलिटेक्निक का कार्य जो है तुरंत शीघ्र शुरू करवाया जाए। जिलाधिकारी महोदय से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इसकी जांच की जाए कि ये 3 करोड़ का जो मामला है, यहाँ पे पैसा लगाया गया लेकिन कार्यस्थल पर जो किसी प्रकार का जो कोई कार्य नहीं हुआ। तो हम चाहते हैं कि इसका लाभ पहुँचाया जाए, इसकी जाँच की जाए। यही जिलाधिकारी महोदय से हमारी प्रार्थना है। किसी भी एजेंसी को आपने 3 करोड़ रुपए जारी कर दिया और आज 2023 हो गया है। 2023 तक इनको कोई ये पूछने वाला नहीं कि ये इस पैसे का उपयोग हुआ या नहीं हुआ, ये इस पैसे का कहाँ पे हुआ। हमें अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि वहाँ भूस्खलन कहाँ पे हो रहा है। भूस्खलन के वहाँ पे कोई जगह ही नहीं है कि भूस्खलन हो, वहाँ उसके नीचे हमारे गौशाले हैं। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और जो जमीन इन लोगों ने हमारी बर्बाद कर दी है, हम लोग तो किसी घाट के नहीं, हम लोग तो जमीन निर्माण के लिए और विकास के लिए अपनी जमीन दान दी थी। लेकिन आज हमें बड़ा दुख हो रहा है कि ना तो वहाँ पे कोई विद्यालय भवन बन रहा है और ना ही वहाँ पर कोई विद्यालय संचालित हो रहा है और हमारी ज़मीनें भी इन लोगों ने बर्बाद कर दी है। इसीलिए हम जांच की मांग कर रहे हैं कि उनकी जांच होनी चाहिए और ताकि हमारी जो हमने ज़मीन लोगों को दान दी है वहाँ पर विद्यालय भवन बनना चाहिए। ये जो धनारी पॉलिटेक्निक की जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये 2012-13 में स्वीकृत हुआ था और स्वीकृति से लेकर आज तक यानी कि 8-10 साल तक बीत चुके हैं। लेकिन आप आज वहाँ पर गए थे, आपने देखा होगा कि वहाँ पर एक ईंट भी नहीं लगी। लेकिन आज तक न बनना खेत का विषय है। तो जब मैंने देखा कि यूपी निर्माण निगम को 5 करोड़ 75 लाख रुपए निर्गत किए गए हैं, तो आखिर ये पैसा गया कहाँ। उसने ये निर्णय लिया है कि डीएम की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन होगा और वो रिपोर्ट अपनी शासन को भेजेगा और तब इस बात का खुलासा होगा कि इसमें घोटाला कितना हुआ है। जिलाधिकारी महोदय से भी अनुरोध रहेगा कि वो इसकी निष्पक्ष जाँच कराएं और दूध का दूध और पानी का पानी। रुड़की में किसानों को हुए नुकसान के बाद भारतीय किसान यूनियन 26 सितंबर को महापंचायत करने जा रही है। महापंचायत में सैकड़ों किसानों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। महापंचायत को लेकर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी पदम सिंह ने एसडीएम से मुलाकात की। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पुलिस से मिलकर तैयारियों का जायजा लिया। किसानों को किस स्थान पर रोका जाए, महापंचायत कहाँ की जाएगी समेत कई तैयारियों का इस दौरान आकलन किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पुलिस को आश्वस्त किया है कि महापंचायत से किसी को परेशानी नहीं होगी। एसडीएम ने पुलिस कर्मचारियों को ट्रैफिक व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। भारतीय किसान यूनियन तैयारी के साथ वहाँ पूरा क्षेत्र में घूम रहे किसान, पूरा सड़क को निकल कर होगा। यहाँ निरीक्षण कर रहे थे जहाँ जहाँ हमारी सभा होगी ना, वहाँ से हम एसपी दियाज साहब से, कप्तान साहब से मुलाकात हुई, हमारी एडीएम साहब से हुई। उन्होंने हमें यहाँ का जगह चिन्हित करके बताई गई कि यहाँ से ट्रैफिक जाम भी ना हो। हमारी कोई ऐसा भी पर्पज नहीं कि हम कोई ट्रैफिक जाम करें, किसी को एम्बुलेंस को रोक। हमारा कोई ऐसा नहीं, कोई शहर का या कोई देहात का कोई हमारी वजह से कोई परेशान है, हमारी ऐसी मंशा नहीं है। ये तो हमारी एक आपदा, जो आपदा ये हमारी फसल नष्ट होगी, हमें कोई मुआवजा नहीं मिला। हमारी जमीन नदी में कट कर गिर गई, कोई मुआवजा नहीं मिला। हमारा मुख्य मांग तो ये है। और रही हमारे बिजली के जो अनाप शनाप छापे मारे जा रहे हैं, उन पर जुर्माने लगाए जा रहे हैं कई लाख रुपए। हरिद्वार सिटकुल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन और एमएसएमई द्वारा सिटकुल में आयोजित हुए कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे सौर ऊर्जा सचिव रंजना राजगुरु ने उद्यमियों से बातचीत की और कहा कि केंद्र राज्य सरकार की तरफ से 2027 तक
2500 मेगावाट और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। सौर ऊर्जा ऐसा क्षेत्र है जिसकी मांग कभी नहीं घटेगी। अगर आप उत्पादन यूनिट हैं तो सोलर पैनल लगा सकते हैं। वित्तीय वर्ष में नेट मॉनिटरिंग के लिए पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है। हमें पर्यावरण के प्रति योगदान भी देना होगा। वहीं उन्होंने उद्योगपतियों से कहा कि दिसंबर में इन्वेस्टर समिट भी है, इसमें ज्यादा से ज्यादा उद्यमी निवेश करें। आज यहाँ पे जो प्रोग्राम हुआ है उसमें सिडकुल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के, रुड़की में हमारा जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है और पूरे हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं उन सबको इनवाइट किया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी की निर्देशन में हम लोग ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 8 और 9 दिसंबर को। और आज सभी इंडस्ट्रीज़ को बताया गया कि किस तरह से नई सोलर एनर्जी बनाई गई है, सोलर एनर्जी पॉलिसी बनाई गई है और उस पॉलिसी के अंतर्गत क्या क्या फायदे हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रोवाइड किए जाएंगे अगर वो नए सोलर प्लांट सेटअप करते हैं। स्वच्छता को लेकर क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवा और छात्र छात्राओं ने भाग लिया। नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर क्रॉस कंट्री का आयोजन किया। टीएम चंपावत के निर्देश पर स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत यह आयोजन किया गया। क्रॉस कंट्री दौड़ में विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। आपको बता दें कि पूरे नगर में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और उन्होंने समस्त नगर वासियों से अपने आसपास सफाई रखने की अपील की। स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत आज स्वच्छता मैराथन का आयोजन किया गया नगर पालिका द्वारा। तो विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और आज स्वच्छता मैराथन का जो क्रॉस कंट्री करी गई, एक संदेश देना है समाज को कि हमारा नगर साफ सुथरा और ग्रीन सिटी के रूप में पहचाना जाए। और जो एक प्रयास करके हमारी माताओं बहनों ने और हमारे नौजवानों ने लोहागढ़ नगर के लिए वो प्रयास सफल हो, इसी को देखते हुए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और आगे को भी लगातार चलते रहेंगे। भाजपा के सांसद रमेश बिधूड़ी ने लोकसभा में बसपा सांसद दानिश अली के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद बिधूड़ी की ओर से की गई टिप्पणी की चौतरफा निंदा हो रही है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि इसकी जितनी भी निंदा की जाए वे कम है। उन्होंने इसे अहंकार और बदतमीजी की पराकाष्ठा बताया है। उन्होंने कहा कि सत्ता के नशे में बेसुध हो रखी भाजपा के सांसद ने विपक्ष के एक अल्पसंख्यक सांसद को अभद्र तरीके से संबोधित किया, जो आपराधिक घटना से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा सांसद बिधूड़ी की ओर से बसपा सांसद दानिश अली पर की गई टिप्पणी भाजपा की नकारात्मक राजनीति को दर्शाता है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने अपमानजनक शब्दों का और निंदनीय शब्दों का प्रयोग किया, वो लोकतंत्र के लिए बहुत ही शर्मनाक है। उस पर खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये सदन का हिस्सा बन चुका है वो शब्द। और पूरे देश में जिस तरह से सामाजिक ताने बाने को राजनीतिक दृष्टि से ये राजनीति कर रहे हैं, सामाजिक ताने बाने को कमजोर कर रहे हैं, स्पष्ट हो चुका है कि ये एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। तो निश्चित रूप से यह बहुत ही निंदनीय है। हम इसकी खुलकर भर्त्सना करें। कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दोनों खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वे इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक KKS मेयर पर आग बबूला होते हुए उनके आवास पर पहुंचे। वहीं कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट के वायरल वीडियो पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके से वीडियो में विधायक नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं के हर मामले पर बयान आते हैं, इसलिए इस मामले पर भी कांग्रेस नेताओं को बयान देना चाहिए। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरे का इस मामले में कहना है कि चाहे अधिकारी हो या विधायक, सभी को अपनी हद में रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने भी इस वीडियो को देखा है। उन्होंने कहा कि देवभूमि के विधायक हैं, इसलिए उनको अपने बोलने पर संयम रखना चाहिए। नाराजगी व्यक्त करने का तरीका सामान्य होना चाहिए। मैंने भी वो वीडियो ही देखा है और मैं चाहे अफसर हूँ चाहे विधायक हूँ, हम मनुष्य हैं, तरीके से बात करनी चाहिए, तहजीब से बात करनी चाहिए। ये उत्तराखंड है, हमारा संस्कार है, हमारे एक तरीका है बोलने का। हम देवभूमि के विधायक हैं, देवभूमि से ताल्लुक़ रखते हैं, तो बहुत आवश्यक है कि हम अपना संयम रखें
नाराजगी होती है, लेकिन संयम से, तरीके से, तमीज से सभी को एक दूसरे से व्यवहार करना चाहिए। और निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर तो कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं से पूछा जाना चाहिए। जो इस प्रकार की बातें करते हैं, अन्य चीज़ों पर उनके बयान आते हैं, इस पर भी उनका बयान और उनका विचार निश्चित रूप से लिया जाना चाहिए। लखीमपुर में देहरादून जा रही एक प्राइवेट बस डिवाइडर पर चढ़कर पलट गई है। हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं। वही सूचना मिलते ही सितारागंज पुलिस मौके पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। क्षेत्राधिकारी ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि बस अनियंत्रित होकर पलटी थी। फिलहाल जांच जारी है। तो लखीमपुर से देहरादून जा रही एक प्राइवेट बस डिवाइडर पर चढ़कर पलट गई है और हादसे में दर्जन भर से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं। 70-75 लोग थे देहरादून फैलाकुंज। लगभग 20-25 आदमी को चोट लगी है और देहरादून के लिए जा रहे थे और हमारा हाथ भी फ्रैक्चर हो गया सर। 40-50 के आसपास भरी थी बस पूरी। ऐसा है, लखीमपुर खीरी से बस आ रही थी, डिवाइडर से टकरा गई और पलट गई है। इस सूचना पर फौरन ही पुलिस कर्मचारी मौके पर पहुंचे और मैं भी मौके पर पहुंचा हूँ। घायलों को सभी को रेस्क्यू करके अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल और प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजा जा चुका है और उनका सामान निकाल के सुरक्षित कर दिया गया। अभी कोई कैजुअल्टी नहीं है, छोटी मोटी हल्की चोटें हैं, जैसी भी होगा सरकार में। हमारे पास नया गांव साइड से बस से घायल अवस्था में पेशेंटों को लाया गया था, जिसमें टोटल 17 पेशेंट हैं। उसमें कुछ फीमेल पेशेंट और कुछ मेल पेशेंट हैं, जिनमें से एक पेशेंट को अभी स्कैपुला का फ्रैक्चर होने के चक्कर से हमने आगे रेफर किया है। बाकी पेशेंटों का उपचार और एक्सरे यहीं पे किया जा रहा है। अभी हमारे पास जो पहुँचे हैं वो 17 पेशेंट पहुँचे हैं। हाँ, प्रदेश में डेंगू और मलेरिया के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसे लेकर डीएम चंपावत नवनीत पांडे के निर्देश पर नगर पालिका लोहाघाट ने पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा के नेतृत्व में लोहाघाट नगर में फॉगिंग अभियान चलाया। पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने नगर वासियों को डेंगू और मलेरिया और अन्य रोगों से बचाने के लिए नगर के समस्त स्कूलों, कार्यालय और नगर में पालिका के द्वारा फॉगिंग की गई और विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। पालिका अध्यक्ष वर्मा ने कहा कि अभियान लगातार जारी है। उन्होंने नगर वासियों से अपने आसपास पानी न जमा होने देने और साफ सफाई रखने की अपील की। अभियान चलाया जा रहा है। गली मोहल्लों में, हर सड़कों में जाकर के नालियां बिल्कुल साफ की जा रही है, क्लीन नगर बनाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ हर स्कूलों में जाकर प्रथम चरण में हम फॉगिंग का कार्य कर रहे हैं, जिससे कि डेंगू मच्छर और अन्य मच्छर हैं और जो बच्चों को काफ़ी काटते भी हैं और काफ़ी परेशान करते हैं, इसको निस्तारण के लिए लगातार फॉगिंग का कार्य चल रहा है। और संडे के दिन पूरे नगर में फॉगिंग का कार्य किया जाएगा। संडे को मार्केट बंद रहती है और साथ ही साथ मैं समस्त लोगों से अपील करता हूं कि आप स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, जिससे कि मच्छर हो गए, अन्य बीमारियां होंगी हमारे आसपास न भटकें। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।